नमस्कार, मैं हूँ श्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। आज का पॉडकास्ट हम सब के एस्ट्रो दोस्त रुपिन आर शाह जी के साथ एक बार फिर हम कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जो टाइटल में और थंबनेल में आपको दिख रहा है। 2019 से युग परिवर्तन के दशक की बहुत सारी बातें सर ने यूट्यूब पर रखी है और एक एक करके वो बातें हम सच होते हुए देख रहे हैं। आप सभी सर को जानते हैं उनके प्रेडिक्शंस के द्वारा, लेकिन मैं थोड़ी सी ज़्यादा लकी हूँ कि मैं उनके साथ ही उन्होंने ही मुझे पढ़ाया। तो ये सारी बातें व्हेन आई वाज इन स्कूल तो उन्होंने तब से बताई थी कि बेटा आने वाले समय में ऐसा होगा। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं और फिर उन्हीं से जानते हैं कि ऐसा क्या होगा और कौन सा देश अब तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा। एक शॉकिंग प्रेडिक्शन। तो स्वागत कर लेते हैं सर का। नमस्कार सर, आपका स्वागत है श्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल पर एंड वी आर ऑल डेस्परेट टू लिसन टू यू कि आप इस पॉडकास्ट में क्या लेकर आ रहे हैं। सिर्फ एक ही प्रश्न के ऊपर ये पूरा पॉडकास्ट चलेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से समझाएं, क्योंकि 2019 से जो आप कहते आ रहे हैं लगातार हम घटनाक्रम उसी प्रकार से होते हुए देख रहे हैं। जब आपने बोला था कि इज़राइल के ऊपर से नज़र मत हटाना, जब आपने बोला था कि ईरान के ऊपर से नज़र मत हटाना, जब आपने बोला था कि मिडल ईस्ट अब आग में जलने वाला है, और ऐसी बहुत सारे प्रेडिक्शंस की लिस्ट है, तो क्यों आपको लगता है सर कि अब ये देश तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा? द प्लेटफॉर्म इज योर सर। नमस्कार श्रेया बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे बहुत पॉडकास्ट करना अभी अभी शुरू किया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा आज आपने उठाया है और उसी के ऊपर हम प्रेडिक्शन करने के लिए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से आप देखें तो 2019 में जब हमने युग परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया गया था तो बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक भी बनाया था, और आज वही शब्द आपको न्यूज़ चैनल्स पे भी धड़ल्ले से यूज़ होता हुआ दिख रहा है। और न्यूज़ चैनल्स और बाकी की बहुत सारी जगह पे कुछ हुआ नहीं, और मतलब एंकर्स आ जाते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध, पीछे सायरन बजने लगता है, मतलब वो जो भी चीज़ें हैं। लेकिन एक घटनाक्रम ऐसा बन चुका है कि जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अब ये जो घटनाक्रम है और ये जो देश है वो आगे चल के तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा। घटनाक्रम ऐसा बना है कि रशिया से एक आर्म्स एंड एम्यूनेशंस वाला शिप चला ईरान की ओर, और यूक्रेन ने मिसाइल मार के उसको तोड़ दिया। ईरान के जो विदेश मंत्री है, आई थिंक अब्बाची या अराकची ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि यूक्रेन को इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो हम जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस में नहीं जाते, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि शनिदेव का गोचर अभी मीन राशि में चल रहा है और वहां से इसकी शुरुआत हो गई है। अगर आप सारी राशियों की कुंडली देखें तो मेष से लेकर मीन राशि तक 1 से 12 नंबर की राशियां होती है। तो शनिदेव उस साइकिल में अपनी लास्ट राशि में गोचर कर रहे हैं, और जून 2027 से शनिदेव का फिर से एक नया राशि का साइकिल शुरू होगा। जून 2027 से अगस्त 2029 वहाँ शनिदेव मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल की राशि है और वहाँ पे शनिदेव नीचस्थ माने जाते हैं। तो वो समय का अंतराल होगा कि जब अब दो बड़े धड़े बन जाएंगे। एक बड़ा धड़ा बना हुआ है और इतने वर्षों तक इसने दुनिया को धमकाया था। उस संगठन का नाम है नाटो। ठीक है, यूक्रेन को नाटो में लेने की ऊपर तो ये सारी बातें शुरू हुई थी। और दूसरा एक धड़ा जो अब कलेक्टिवली सामने आएगा, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपके दर्शकों को भी। उस धड़े का शॉर्ट फॉर्म अगर हम बनाएं तो वो बनेगा क्रिंक, CRINK।
C for China, R for Russia, I for Iran, NK for नॉर्थ कोरिया। तो क्रिंक, ये 5 देश अब इकट्ठा काम करना शुरू करेंगे। ईरान इतनी मजबूती से अगर अमेरिका और इजराइल के सामने लड़ रहा है तो सीधी सी बात है कि चाइना और रशिया का फुल सपोर्ट है। अदरवाइज इतना पिन पॉइंट अटैक करना अमेरिकी बेस के ऊपर ये ईरान अकेले दम पर तो नहीं कर सकता। तो आने वाले समय के कालखंड में जब यूक्रेन ने ये प्रोवोकेशन कर दिया है, आप देखेंगे कि जून 27 से अगस्त 2029 के बीच नाटो के देश मतलब यूरोप की एंट्री अब मिडल ईस्ट के इस जंग में होती हुई दिख रही है। अमेरिका के ऊपर भी हम बार बार कह चुके हैं कि ये गलतियां करते जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस रखे गए थे कि अगली बारी ईरान की है, ईरान इज नॉट वेनेजुएला, ऐसा ना हो कि ईरान वियतनाम बन जाए, पार्ट 2 बन जाए। तो वो सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। अमेरिका की सुपर पावर की छवि को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है, ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, जो हमारे बहुत सारे पुराणों में भी कहा गया है कि तीसरा विश्व युद्ध धार्मिक स्तर पे लड़ा जाएगा और मोस्टली ईसा वर्सेस मूसा होगा, मतलब क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम्स की ये बहुत ही भयानक लड़ाई होगी। और उसी का ये एक एंगल सेट होता हुआ दिख रहा है। जो समय का कालखंड होगा जून 2027 से अगस्त 2029, वहाँ पे ये स्टार्ट होगा और अगस्त 2029 से जून 2032 तब शनिदेव का गोचर वृषभ राशि से होगा और वहाँ पे दोनों धड़ों में बहुत सारे देश इंक्लूड होते जाएंगे। मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जितने भी देश हैं, भारत तो फिर भी न्यूट्रल रहने का प्रयत्न करेगा, चाइना उसे खींचने का प्रयत्न करेगा, वो एक अलग बात है। तो भारत कोई धड़े में जाने वाला नहीं है। लेकिन विश्व के बहुत सारे देश या तो ये क्रिंक वाले धड़े में जाएंगे या फिर नाटो वाले धड़े में जाएंगे और ये संघर्ष भीषण बनता जाएगा। तो एक सामान्य सा घटनाक्रम बना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा दिख रहा है बेटा कि आने वाले समय में जिस प्रकार की स्थितियां बनने वाली है, तीसरे विश्व युद्ध का कारण ये घटनाक्रम बन चुका है और उस देश का नाम है यूक्रेन। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ईरान के कारण शुरू होगा या फिर रशिया यूक्रेन के कारण, वो कह रहे थे कि यूक्रेन के कारण वहां से तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। लेकिन हम वेट कर रहे थे कि हाँ, ये सारी चीजें विपरीत तो बन रही है, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध कोई गली मोहल्ले की लड़ाई तो है नहीं। विश्व के सारे देश एक एक करके जब इकट्ठे हो तब जाके तीसरे विश्व युद्ध की स्थितियों का निर्माण होता है। इतिहास में भी देखिए कि जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तब इसी प्रकार की सामान्य से दो देशों की बीच की लड़ाई से वो बढ़ता गया और पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया फिर उसमें सम्मिलित हो गई। तो जहाँ से हमें दिख रहा है कि ये जो यूक्रेन ने किया है और ग्रहीय परिस्थितियां निर्देश दे रही है कि जो समय का कालखंड आपको बताया वहाँ पे इन प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा और आगे चल के दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहनी चाहिए, उनको तैयारियां करनी पड़ेगी। द अपकमिंग टाइम इज रियली टफ। दैट्स रियली शॉकिंग सर। अब बहुत ही शॉर्ट आपने समझाया है कि शनिदेव का गोचर इस प्रकार से चलेगा, डेफिनेटली उसमें बाकी के ग्रहों की स्थितियों के कारण ही ये बनेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इस प्रेडिक्शन में दम है, ऐसा व्यक्तिगत रूप से मैं मानती हूँ। अब समय का वेट करते हैं ये प्रेडिक्शन कब और किस प्रकार से सत्य होती है। आप सभी से निवेदन है कि रुपेन शाह की चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर रुपेन सर से आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो 2 प्रकार के कंसल्टेशन अवेलेबल है। एक व्हाट्सएप वाला कंसल्टेशन जिसका नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110 9714443110 और वहाँ पे अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ लिख दीजिएगा। तो स्टाफ पर्सन आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। और अगर रुपेन सर के साथ वीडियो कॉल से 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसका नंबर भी थंबनेल में दिया हुआ है, दूसरा वाला 8485932567 8485932567।
वहाँ पे वीडियो कॉल कंसल्टेंसी करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फरियाद शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। नए वीडियो के साथ फिर एक बार ज़रूर से मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।